हम मौजूद है रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ जुड़ चुके हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल और असम में जो प्रचंड वोटों से बीजेपी आगे जाते जा रही है और टीएमसी को पीछे छोड़ के पश्चिम बंगाल में जैसे कि बीजेपी की बढ़ोतरी हो रही है, उसके जश्न के लिए आज बीजेपी कार्यालय में सब जुटे हुए हैं। पीछे देख सकते हैं बहुत लोग हैं, कार्यकर्ता बहुत मौजूद है। यहाँ पे आतिशबाजियाँ चल रही है और यहाँ पे सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और ऐसे अपने जश्न का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे एक अनोखी चीज़ देखी जा रही है। जैसे ही नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से झाड़मुड़ी खा के आए हैं, यहाँ पे भी झाड़मुड़ी का ठेला लाया गया और वैसे अपने जश्न का इजहार किया जा रहा है लोगों को झालमुड़ी खिलाकर। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी ये विजय सुनिश्चित हुई है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनका नेतृत्व लंबे समय तक चुनाव को लेकर रणनीति योजना बनाने में जिनका नाम पूरे देश में जाना जाता है, इसे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी और विभिन्न प्रांतों से गए। जिस तरीके से 3 महीने में लगातार 3, 4, 5 महीने से, और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से फ्री एंड फेयर पोल हो, लोगों के मन से डर हट जाए, भय हट जाए, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और घर से बाहर निकले, क्योंकि जनता चाह रही थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के शासन में वहाँ तो हत्याओं का दौर चलता था चुनाव में, तो एक खौफ, एक दहशत व्याप्त था। उस दहशत से मुक्ति मिली है बंगाल के हमारे जनता को। मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनके कार्यक्रम, उनकी योजनाओं के ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। उसका परिणाम है कि पूरा देश, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल में भी वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। निश्चित रूप से मैं अभिनंदन करूंगा, बहुत बहुत बधाई। नहीं, आज आप रात को पता करेंगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज झालमुड़ी खा रहे हैं पूरे देश में। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है हमारे देश में ही, देश से बाहर विश्व में। अभी का जो सर्वे आया आप देख लीजिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। कितना प्यार करती है जनता उन्हें। तो ये गुंडा राज तृणमूल कांग्रेस का, ये कांग्रेस के झूठे बयान, ये भ्रम का वातावरण नहीं चलने वाला। जीत को लेकर कहना चाहिए नहीं, कांग्रेस 0 थी, 0 रही और 0 रहेगी। कौन सा बड़ा बात है। धीरे धीरे कांग्रेस ने पूरे देश से अपने आप को समेट लिया, जनता ने उनको नकार दिया। कायदे से तो उनको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी बात छोड़ दी। विधानसभा में चुनाव रहकर पश्चिम बंगाल में बहुत प्रचंड वोट दिख रहे थे। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, कि मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने डर को आउट करते हुए भरोसा को इन किया है। और मैं सबसे बड़ा विषय मैं आपको ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट रहा है जहां पर भय, डर और आतंक वहां के टीएमसी के गुंडों का रहा है। और उस डर को दूर करते हुए पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने प्रचंड, पहले तो उन्होंने वोटिंग किया और उसके बाद हम रिजल्ट में देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास वहाँ की जनता ने दिखाया है। तो निसंदेह मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी के मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ। उनके जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता के डर को उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर रह के दूर किया और उनको विश्वास दिलाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वोट करिए, हम पर विश्वास करिए। और इसी का बड़ा फैक्टर रहा कि उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सेना भेजी गई है, लाखों की संख्या में सेना उतारी गई और उसका ही नतीजा रहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बिना किसी प्रकार से खून खराबा के, ज़्यादा लूटपाट के ये वोटिंग हुआ है। और मैं पुनः इस भय को दूर करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताने के लिए पश्चिम बंगाल के समस्त मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। पश्चिम बंगाल में एक नारा था, एक स्लोगन था हमारी भारतीय जनता पार्टी का, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। तो निसंदेह वहाँ की जनता ने इसे दिखाया है कि उन्होंने सरकार भी बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विश्वास। ममता बनर्जी का भी बीच में बयान आया, उनका कहना है वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे और बोल रहे अभी भी हम आ सकते हैं। उनको समझना चाहिए पहले तो। ममता बनर्जी, मैं खुद 18 दिन रहा हूँ, उस बीच में उनका बयान आया था। उसके 4 दिन पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ईवीएम एक ऐसी मशीन जिस पर हम किसी भी प्रकार से शंका नहीं कर सकते, तो वो तय कर ले भतीजे के साथ में बैठ के कि ईवीएम के ऊपर भरोसा करना है कि नहीं करना है। अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की खाते ठीक से नहीं खुले, तो कहाँ पे ईवीएम को हमने खराब भेजा था, तो ये तय कर ले पहले कहाँ पर विश्वास करना है, कहाँ पर नहीं करना है। जहाँ पर रिजल्ट खराब आते हैं वो विश्वास नहीं करते, इसके पहले भी ईवीएम था, उसमें क्यों गड़बड़ी नहीं थी, ये सोचने का विषय है। वहाँ पे जनता ने ममता बनर्जी और उनके गुंडों को जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड वोटों से जीती है बीजेपी।
हम तो पूरे देश को बधाई देते हैं, क्योंकि पूरे देश की निगाहें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की आवश्यकता थी। बहुत लंबे समय से वहाँ के लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कहीं ना कहीं घुसपैठ लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने सरकार बनने नहीं दी थी, पर अब यहाँ पे पता चलता है कि घुसपैठ हट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी है। लोकतंत्र वहाँ पे बहुत ज़रूरी था। वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए मोदी जी को जो प्यार दिया है वो वहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। कुछ देर पहले ममता बनर्जी का यही बयान था कि इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने सवाल उठाया और बोले अभी भी टीएमसी की सरकार आने वाली है। इसमें आप क्या कहें? देखिए क्या है ना, कुर्सी का लालच इतना बुरा है कि वो उस कुर्सी से उतर ही नहीं पा रही है। वो पिछले बार चुनाव हार चुकी थी, फिर भी वो सीएम बन गई। तो ये कहीं ना कहीं उनका गुंडा राज, और मैं बोली ना लोकतंत्र की वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और इस बार जनता ने उनको जवाब दिया है। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले से ये काम हो सकता था, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी जनता हमें चुने, और वहाँ की जनता ने हमें चुना है। और आने वाले समय में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में जो ये चुनाव हम जीते हैं, और देखिएगा वहाँ पर इतना विकास होने वाला है, जो बंगाल के जनता का विश्वास है उस पर हम खरे उतरेंगे। जब से मोदी जी ने झालमुड़ी खाई है उसके बाद से हर जगह झालमुड़ी ही दिख रहा है, जिसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो उनका प्यार है, ये उनकी सादगी है जो लोगों को हमेशा से भाती आई है। और आज भी जनता उनकी उम्र से परे होकर के उनके काम को देखते हुए आज भी हम मरते हैं कि मोदी जी फिर आ जाए, मोदी जी आगे फिर से हमारे लिए हमेशा के लिए ऐसे पीएम है जो हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे देश में बने रहें। तो वो विकास पुरुष के रूप में, युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनका छोटा सा भी किया हुआ काम हमको दिखता है, तो वो झालमुड़ी भी अगर इतने प्यार से खा रहे हैं तो वो भी लोगों को यहाँ पे प्यार मिल रहा है। असम विधानसभा में भी बहुत मतों से जीत रही है, मुझे कुछ नहीं आपने? बिल्कुल, असम में हम यहाँ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, और इतनी अच्छी बहुमत में हमने वहाँ सरकार बनाई है। और जिस प्रकार वहाँ पे काम हो रहा है, भाजपा का एक ही कॉन्सेप्ट है, हम जनता के हित में काम करते हैं, और उसी प्रकार हम चलते रहते हैं निरंतर। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप भारत को आज देखेंगे तो वो भगवा रंग से रंगा हुआ मिलेगा। फिलहाल जैसे नतीजे साफ होते जा रहे हैं, वैसे ही जश्न बढ़ता जा रहा है। मैं वंशिका शाह के RNS न्यूज़ के साथ।